अब बात करते हैं यूके ट्रिपल एससी मामले में एक और गिरफ्तारी की। जी हां, उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले में सीबीआई ने प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया है। सुमन शहीद श्रीमती हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पर आरोपी मोहम्मद खालिद और उसकी बहन के साथ मिलकर प्रश्न पत्र का कुछ हिस्सा हल करने और उत्तर भेजने में मदद करने का आरोप है। सीबीआई अब तक 2 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर चुकी है। प्रोफेसर को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में सीबीआई जांच के मामले में सीबीआई ने 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की है। 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक सेंटर में नकल का मामला सामने आया था। पर्चा लीक होने की बात आई थी। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी के बाद में सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। सीबीआई ने मामले में मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की और अब इस पूरे मामले में खालिद की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो मुख्य आरोपी बताया गया है, और उसकी बहन सबिया की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास सबसे पहले वो पर्चा आया था। इस पूरे मामले में पुलिस इन तीनों लोगों से पूछताछ करेगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि इन लोगों से कई महत्वपूर्ण जानकारी सीबीआई को मिल सकती है। चले बरसात, हमारे सहयोगी आपको बता दें सुरेंद्र असीला और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मुख्य भूमिका रही है प्रोफेसर सुमन की, और क्या कुछ अहम जानकारियां सुमन के जरिए और सामने आ सकती है इस पूरे मामले में? देखिए जेपी, 21 सितंबर को जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी यूके ट्रिपल एससी की, और उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया था। मामले में एसआईटी की जांच हुई, जांच शुरू हुई, तब भी सुमन का जिक्र हुआ था, क्योंकि सुमन वो महिला हैं जिन पर सबसे पहले खालिद ने जो पेपर भेजा, वो पेपर उनके पास पहुंचा, पेपर को सॉल्व करके उन्होंने वापस भेजा, और उस पेपर की जानकारी उन्होंने जो बेरोजगार संगठन के स्वाभिमान मोर्चा के बॉबी पवार हैं उनको दी थी। और तब भी पुलिस ने सबसे पहले सुमन से ही पूछताछ की थी। तब पुलिस सुमन को सरकारी गवाह बना रही थी और सुमन के जरिए ही खालिद और सबिया की जानकारी मिली थी। सीबीआई ने जब ये मामला दर्ज किया, सीबीआई ने अपने स्तर पर जांच शुरू करी और सीबीआई ने कल शाम खालिद को, सबिया को, सुमन को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सुमन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सुमन की गिरफ्तारी से काफ़ी सारे इस पूरे मामले को लेकर अब बातें ये आ रही हैं कि इस पूरे मामले में और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी चल रही है, क्योंकि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो इस कड़ी में कौन कौन लोग शामिल हैं। अधीनस्थ चयन आयोग हो, एसआईटी हो, सब ने कहा था ये नकल का मामला है, सिर्फ एक व्यक्ति का मामला है। लेकिन सीबीआई क्या सोचती है, सीबीआई की फाइंडिंग्स में क्या कुछ निकलता है, ये ज़रूर देखना है। लेकिन फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि आखिरकार आयोग से लेकर तमाम अधिकारी जिनकी ड्यूटी उस परीक्षा में थी, जो पुलिस के कर्मचारी रहे हों, जो प्रशासन के कर्मचारी रहे हों, उन सब से भी इस पर पूछताछ होगी और सारी कड़ियां जो हैं वो जोड़ने की कोशिश सीबीआई करेगी। जेपी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी देहरादून से हमें ग्राउंड से अपडेट दे रहे थे। आगे